मेरे सभी सुनने वालों को नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हैं कथा कुंज एफएम। और मैं आपके सामने लेके हाजिर हूँ एक नई कहानी जिसको लिखा है संगीता त्रिपाठी जी ने और जिसका शीर्षक है इज्जत का मापदंड। शिखा गुस्से में उबल रही थी। सारी जिंदगी बिता दी इन लोगों की खुशी में, उसका आज ये सिला मिला। आप बैकवर्ड हो, पढ़ी लिखी होकर भी इतनी दकियानुसी विचारधारा। अरे मॉम, दुनिया चांद पर पहुंच गई और आप अभी तक जाति पाति के बोझ को ही ढो रही हो। बेटे की ये बात रह रह कर शिखा को चुभन पैदा कर रही थी। 26 साल के रिश्ते पर 1 साल पहले बना रिश्ता भारी पड़ रहा है। कल तक की दुनिया की बेस्ट मॉम आज दकियानुसी दिखने लगी। बेटे तरुण को साथ काम करने वाली सहकर्मी रोजी पसंद आ गई थी। रोजी को तरुण की सादगी और यथार्थ में जीने की आदत भा गई। दोनों तरफ की सहमति के बाद घरों में बात की गई। रोजी के माता पिता को कोई आपत्ति नहीं थी। उन्हें तरुण हर तरह से रोजी के उपयुक्त लगा। उधर रोजी शिखा और अविनाश को पसंद नहीं आई। नापसंद का कारण अपनी जाति का न होना और रोजी का पहनावा था। लोग क्या कहेंगे, जरूर लड़के में कोई खोट होगी, तभी जाति में कोई लड़की नहीं मिली। शिखा को बस यही चिंता खाई जा रही थी। ऊपर से रोजी का स्कर्ट और जीन्स का पहनावा उसे और परेशान कर रहा था। पर बेटे की जिद की वजह से उन्हें हाँ कहनी पड़ी। कुछ दिन बाद बुझे मन से शिखा शादी की तैयारी करने लगी। रोजी अक्सर उसे फोन करती। शिखा का उससे बात करने का मन नहीं करता, हाँ हूँ करके रख देती। अविनाश ने समझाया, अब शादी तो हो ही रही है तो क्यों न खुश होकर करें। वैसे लड़की को निकट से जानने पर वो अच्छी ही लगी, तुम भी उसे खुले मन से अपना लो। लड़की वालों की एक ही मांग थी कि लड़की की शादी चर्च से करेंगे। शिखा अपने रीति रिवाज से करने पर अड़ी थी। तब रोजी ने ही आगे बढ़कर अपने माँ बाप को समझाया, शादी किसी भी रिवाज से हो तो शादी ही होगी, अतः आप लोग माँ का कहना मान लें, क्योंकि अब मुझे उस घर में उनकी रीति रिवाज ही निभाने हैं। रोजी की इस बात से अविनाश और तरुण के मन में उनका कद ऊंचा हो गया था। शिखा का पारा गिरा जरूर, लेकिन पूरी तरह गया नहीं। नियत समय पर शादी हो गई। रोजी ने हर विवाद वाली जगह पर कभी इसको तो कभी उसको मान देकर समझदारी दिखाई। शिखा को उसकी खूबियां दिख रही थी, पर विश्वास अभी भी नहीं था, क्योंकि रोजी का रोज चर्च जाना या मॉडर्न ड्रेस पहनना उसे पसंद नहीं आ रहा था। रोजी ने उल्टी सीधी साड़ी पहनने की कोशिश की, पर बात नहीं बनी। उसकी परेशानी देखकर अविनाश ने उसे समझाया, तुम बहू जरूर हो, पर तुम्हें हम बेटी की छवि देखते हैं। तुम्हें जो आरामदायक कपड़े लगे वही पहना करो। रोजी फिर अपने पुराने पहनावे पर आ गई। हाँ, शिखा और अविनाश को बहुत ध्यान रखती थी। शिखा भले ही कम बात करे, पर रोजी दिन भर उसके साथ लगी रहती थी। आस पड़ोस और रिश्तेदारों में खूब बातें बन रही थी। एक दिन रोजी टी शर्ट शॉर्ट्स में घूम रही थी तो पड़ोसन ने देख लिया और वो आई और शिखा से बोली, अरे शिखा, कैसी बहू लाई हो, जिसे ना तो बड़ों की इज्जत का ख्याल है ना ही मान मर्यादा का। समझा दो उसे, ये छोटा पैंट और स्कर्ट ससुराल में नहीं पहनना चाहिए। अब लड़की नहीं, किसी की बहू और पत्नी है वो। हमारी बहुओं को देखो, क्या मजाल जो सर से पल्ला सरक जाए। आवाज इतनी तेज थी कि शिखा को ही नहीं, घर में सबको सुनाई दी। रोजी की आंखें भर आई। वो वहां से हटकर कमरे में चली गई। अरे दीदी, किसकी बहू इज्जत करती है किसकी नहीं, ये पहनावे से कैसे समझा जा सकता है। जहाँ तक मेरी बहू का सवाल है ना, वो पल्लू रखे बहुओं की तरह पीछे चुगली तो नहीं करती। इज्जत तो व्यवहार में और आंखों में होती है, पहनावे में नहीं। मेरी बहू शॉर्ट्स जरूर पहनती है, पर उसके विचार या संस्कार शॉर्ट्स नहीं है। खबरदार जो आज के बाद मेरी बहू के बारे में कुछ कहा। शिखा की बुलंद आवाज मोहल्ले में गूंज उठी। रोजी दौड़ कर आई और शिखा के गले लग गई। माँ, अब मैं साड़ी पहनने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं किसी को कुछ भी कहने का मौका कभी भी नहीं दूंगी। बेटा, साड़ी पहनना सीख लो, पर तुम्हें जो पहनना है वो पहनो। इज्जत आंखों की होती है, पहनावे की नहीं। शिखा ने प्यार से रोजी को देखते हुए कहा। दो जोड़ी आंखें मुस्कुरा उठी। नजरिया अच्छा होना चाहिए। तो क्या कहते हो दोस्तों, क्या सच में पहनावा इज्जत का मापदंड होता है, या आंखों की शर्म और व्यवहार की शालीनता इज्जत का मापदंड होती है? क्या कहते हो आप सब?
बताना ज़रूर। मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।